हाइजीन को मेंटेन करें, सीखें कैसे मेंटेन करते हैं। खासतौर से बड़ी लड़कियां और टीचर्स ज्यादा ध्यान देंगे, और छोटे बच्चे जो हैं वो भी सुनिए, और बॉयज यदि सुन रहे हैं तो वो भी सुने, और सारे लोग सुने, और अपने घर में जो बहन है, माँ है, उनको जाके बताएंगे, ठीक है। और जो बच्चियां हैं बड़ी, वो अपने को अवेयर करेंगी, ठीक है। हाइजीन अवेयरनेस प्रोग्राम ये है, इसमें हम हाइजीन और न्यूट्रिशन पे भी कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, और ब्यूटिशियन पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तीनों पे बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ भाषण नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन जो भी आप लोग को हम बताएंगे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाइजीन का मतलब क्या हुआ, आप लोग में से कोई बताएगा? किसी को पता है हाइजीन का मतलब? हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, ठीक है। हम किस पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब जब मासिक धर्म हमारा आता है तो हम अपने आप को कैसे साफ सफाई मेंटेन कैसे करेंगे, उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि लड़कियां क्या है, बहुत संकोची विचार की होती हैं, तो किसी से अपनी बात कहती नहीं है, होता है ना। आप लोग को खराब लगता है किसी से बोलने में, इवन फ्रेंड से, माँ से भी बात करने में आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर ये बुरी बात नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि ये चीज हमारे लिए है। ये हमारा दैवी क्या कहते हैं उसको, दैवी आशीर्वाद है जो हम लोग को मिला है। इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, न कि हमें शर्म आनी चाहिए या हमें झुकना चाहिए। हमें खुल के अपने माता पिता, भाई बहन या सबसे बात कर सकते हैं हम इस टॉपिक पर, ठीक है। और कभी भी इसके लिए शर्म की बात नहीं होती है ना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप जो है घर में जब आपके मेंस आते हैं, मेंस पीरियड जो भी बोलते हैं आप उसको, मासिक धर्म जब भी आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं। माएँ भी आजकल बोलती है कि मतलब पहले से जो चलता आ रहा है कि हम लोग साफ कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है। पर साफ कपड़ा कितना साफ होता है, हम अच्छा इतने ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, जितने भी लोग हैं क्या कपड़े को धुलकर डिटॉल में वॉश करके, धूप में सुखा के, आयरन करके और बढ़िया से प्लास्टिक में बंद करके तब यूज करते हैं? ऐसे यूज करता है कोई भी? नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए, सबसे हमेशा ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसे बहुत एक्टिव होगा जो उसी से ये हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए पैड्स बने हैं, ठीक है। पैड बने हैं, और पैड जो है वो भी हर तरह के पैड आप नहीं यूज कर सकते। उसका कैसे आप पता लगाएंगे कौन सा पैड मेरे लिए अच्छा है, कौन सा पैड मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर। ये जो है आप आजकल जो भी कंपनियां हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ भी उसमें बना के और पुराने कपड़ों से निर्मित करके, वो आजकल मशीन आ गई है रुई धुलने वाली, पुराने कपड़े जब आप लेते हैं तो धुल के रुई के रूप में बदल देती है, और उसके बाद वो क्या करती है, उसी का पैड बन जाता है। वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। हमें और उसके ऊपर जो प्लास्टिक कोटेड होता है, प्लास्टिक की परत आती है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हमारे शरीर को इंटीमेट जो एरिया है वो कट जाता है, छिल जाता है, और हम पता नहीं लगा पाते हैं कि कैसे कट गया। भाई हमने तो अभी नया यूज किया है, फिर भी कट रहा है, छिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको कि कैसे हम इसको यूज करें कि हमारा कटे छिले नहीं, और हम खूब बढ़िया से मस्ती से खेल सके, कूद सके, कहीं भी जा सके, ठीक है। और अधिकतर ऐसा होता है जब हमारे स्ट्रेस होते हैं या हमको ऐसा कुछ महसूस होता है, उसी समय पीरियड आ जाता है, एग्जाम का समय हो या खेल कूद का समय हो, तो उस समय हमको बहुत दिक्कत होती है। होता है कि नहीं होता आप लोग साथ? जब भी, और मेन रीजन इसका क्या है, स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तभी हमारे पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी चीज के लिए, कहीं जाना है हमें, या कोई गेम है हमारे लिए, या कुछ भी है, तो हम सोचते हैं ना कि अब कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा टाइम आ गया है और कहीं हमको बेंच ना आ जाए, है ना। और अधिकतर ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं और कल को वो आ गया, ठीक है। तो सबसे परेशानी होती है। तो ऐसा जो है क्यों होता है, क्योंकि हम स्ट्रेस
लेते हैं, बार बार सोचते हैं, नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे पैड्स पर, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे, एक जो है प्लास्टिक कोटेड पैड होता है और एक जो है आपका ये कॉटनी बेस्ड पैड। कॉटनी बेस्ड मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉटन होता है, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए आप, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक लेयर दिख रही है प्लास्टिक की और इसमें दिख रही है, नहीं है। आप भी देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना। आप लेके देखिए, एक दूसरे को दिखाइए, इसको लेके देख सकते हैं, सब एक दूसरे को दिखाइए। एक जो है ये दोनों साथ में दीजिए तब समझ में आएगा, दोनों साथ में दीजिए तब समझ में आएगा। मैडम आप उठ के दिखाइए सबको, आप उठ के सब बड़ी बच्चियों को, जितनी भी बड़ी बच्चियां सबको दिखाइए। एक प्लास्टिक बेस दिख रहा है, प्लास्टिक का लेयर, एक पे आपको कॉटन बेस दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, खुल के बात करनी चाहिए इस चीज पर, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे दो नुकसान होता है। एक तो कटने छिलके का जो नुकसान होता है वो तो होते ही होता है, साथ में ये क्या होता है, जो जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ है वो क्या होता है, जमीन में जब हम डालते हैं तो बहुत दिनों तक ये ना सड़ता है ना गलता है, ठीक है। तो हमारे जो वातावरण को भी ये नुकसान करता है। तो हमें जो हमेशा जो है कॉटन बेस वाले ही पैड्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका कॉटनी बेस, ये तुरंत आपका महीने भी नहीं बीतेंगे, ये गल जाते हैं, ठीक है। गल जाने से आपको, और हार्मफुल तो बिल्कुल नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक पैड को कितने टाइम तक यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, अरे सॉरी, कम से कम कितने टाइम तक हम यूज करते हैं ये बताइए। 2 घंटा या ज्यादा से ज्यादा हम कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं वो बताइए, किसी को पता है। एक पैड को ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। क्या होता है, हम लोग आलस करते हैं बदलने में, तो क्या होता है, सुबह में लगाया और सीधे शाम कर दिया, है ना। कभी भी या तो वो हल्का गीला है या नहीं है, वो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे वो हम लोग उसको रखते हैं वो एरिया से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होता रहता है, इस वजह से वो काफी हमें हार्मफुल होता है। इसलिए हमें 4 घंटे 3 घंटे पर उस पैड को बदल देना चाहिए, ठीक है। जो और कपड़े को तो बिल्कुल नहीं लेना है, किसी को भी कपड़ा यूज अब नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक होता है। और यदि आप यूज कर रहे हैं कपड़ा तो आपको क्या करना है, देखिए आजकल पैसे की तो कमी है नहीं, किसी के घर में भी जो बहुत गरीब है उसके